यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 गणित। टॉपिक चला है बहुपद। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है निम्न द्विघात बहुपद, यानी कि जो बहुपद में शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्यांक का मतलब है इसके मान ज्ञात करने हैं। इसमें छः पार्ट दिए हुए हैं। मैं पहला पार्ट लेता हूँ। पहला पार्ट है हमारा ये x² - 2x - 8। इसके शून्यांक यानी कि x के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, x के मान ज्ञात करेंगे, फिर संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले x के मान ज्ञात कर लेते हैं। फैक्टर अगर हो जाता है, जैसे ये समीकरण x² - 2x - 8 बराबर 0। 8 यहाँ पे 1 होगा, 1 × 8 इक्वल होगा 8। 8 के ऐसे टुकड़े जिसका फैक्टर, जिसके गुणनखंडों का अंतर, यहाँ माइनस है तो गुणनखंडों का अंतर लेना 2 होना चाहिए। तो 8 के फैक्टर होंगे 4 × 2। 4 और 2 का अंतर 2 हो रहा है। ठीक है, इनका अंतर 2 होना चाहिए। तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं x² माइनस इस 2 की जगह 4 - 2 x - 8 = 0। इस तरह से इसके फैक्टर होकर x के मान निकाले जा सकते हैं। तो ये हुआ x² - 4x + 2x - 8 = 0। यहाँ कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, x - 4 + 2 कॉमन, x - 4 = 0। x - 4 एंड x + 2 = 0। तो इसके x के दो मान आ गए, x = 4 आ जाएगा एंड x = -2। ठीक है, x - 4 बराबर 0, तो x = 4 एंड x + 2 = 0, तो x = -2। तो दो शून्यांक इसके आ चुके हैं, यानी कि दो मान आ चुके हैं, जिसको हम अल्फ़ा और बीटा मान सकते हैं। तो शून्यांकों का पता लग ही गया है। कितने शून्यांक हैं? 2। ठीक है, 2 घात का समीकरण है तो 2 ही शून्यांक होंगे। तो एक मान लिया हमारा ये अल्फ़ा है और दूसरा है बीटा। ठीक, अब यहाँ पे हमको चेक करना होता है शून्यांकों की सत्यता की जांच। उसके लिए इस समीकरण को कंपेयरिंग करा देते हैं, तुलना करा देते हैं। x² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a = 1 होगा एंड b = -2 एंड c = -8। c = -8। अब शून्यांकों का योग अल्फ़ा + बीटा, ये सत्यता की जांच करने के लिए है। अल्फ़ा + बीटा -p/a माइनस b का मान -2, a का मान है, a का मान 1। ठीक है, तो ये आ गया 2, यानी अल्फ़ा + बीटा 2। अब देखते हैं अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा का मान हमारा 4 है, बीटा का मान -2 है, = 2 आ रहा, इक्वल सेट कर गया, यानी कि ये सत्य है। अल्फ़ा + बीटा = 2 को सेटिस्फाई किया, यानी सत्य है। अब दूसरा था अल्फ़ा बीटा = c/a। अल्फ़ा × बीटा यानी कि 4, बीटा का मान -2 एंड c का मान है -8 और a का मान है 1। तो दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। -8 = आ गया -8। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई किया, यानी ये भी सत्य है। सत्य पहले मान निकालेंगे, उसके बाद इसको सत्यता की जांच कराएंगे। ठीक है, पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट अब देखते हैं। पार्ट नंबर इसका सेकंड पार्ट है 4x² - 4s + 1 = हम 0 मान लेंगे, तभी इसके मान निकाल सकते हैं या फैक्टर कर सकते हैं। 4 एंड 1, 4 × 1 ये हुआ, 4 × 1 = 4। 4 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 4 हो, तो 4 के हो सकते हैं 4 को 2 × 2 यानी कि 2 + 2 = 4। 4 के ऐसे फैक्टर्स या गुणनखंड जिनका सम प्लस है तो सम लेते हैं, माइनस है तो डिफरेंस लेते हैं, यानी अंतर लेते हैं। यहाँ पे प्लस है तो सम लेंगे, यानी कि 2 + 2 = 4। तो ये हो गया 4s² - 4s। 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 + 2 × s + 1 = 0। ठीक है, 4 के ऐसे टुकड़े जिनका योग क्या हो? 4 हो। ठीक है, 2 एंड 2 हो जाएंगे। इसके बाद ये हुआ 4s² - 2s फैक्टर कर रहे हैं, +1 = 0। यहाँ पे कॉमन लिया 2s, तो ये हो जाएगा 2s - 1 -1 कॉमन लेंगे, 2s - 1 = 0। ये होगा 2s - 1 एंड 2s - 1 = 0। यदि 2s - 1 = 0 तो 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, s = 1/2 एंड 2s - 1 = 0, तो s = 1/2।
एस के यहाँ पे 2 मान आ गए, ठीक है। तो दोनों ही क्या है 1/2 हैं, एस के 2 मान यानी कि 1/2। तो हम इसको अल्फ़ा एंड बीटा मान सकते हैं। एक को हमने माना अल्फ़ा, दूसरे को बीटा। अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। कंपेयरिंग करा देंगे इसको भी, ए एस स्क्वायर एक्स था तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब समीकरण हो जाएगी ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ए इक्वल टू होगा 4, बी इक्वल टू -4, सी इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी का मान -4, ए का मान 4, अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 एंड ये हो गया 4/4 इक्वल टू 1। 1/2 प्लस 1/2 1 इक्वल टू 1 यानी सेटिस्फाई हो चुका है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए सेटिस्फाई यानी कि सत्यता की कंप्लीटली जांच हो चुकी है। इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा में ले चुके हैं एंड अल्फ़ा बीटा यानी मूलों का गुणनखंड, उससे भी हम जांच निकाल सकते हैं। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होगा सी अपॉन ए, सी का मान 1 और ए का मान 4। अल्फ़ा 1/2 एंड बीटा 1/2 इक्वल टू 1/4, यह भी 1/4 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 बराबर 1/4 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सत्य है। 2 पार्ट हो चुके हैं। पार्ट नंबर 3 पार्ट है 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ फैक्टर करेंगे यानी पहले मान निकालते हैं। 3 गुणा 6 इक्वल टू 18 के ऐसे टुकड़े जिसका अंतर माइनस है तो अंतर लेंगे जिसका अंतर 7 हो, तो 18 के टुकड़े हो जाएंगे 9 दूनी 18, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, ठीक है। 18 के टुकड़े जिसका अंतर 7 हो, 9 दूनी 18, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। फैक्टर्स ये हो चुके हैं, ठीक। तो 6x² माइनस 7 को लिखेंगे 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, 2x यानी कि 2 3 6 माइनस का 2 नहीं 3 आएगा, 3x 3 दूनी 6 एंड 3 3 9 प्लस यहाँ पे कोई कॉमन नहीं तो 1 होगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हुआ 2x माइनस 3 कॉमन एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी x के 2 मान आ जाएंगे। x का पहला मान है यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू 3/2 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू होगा माइनस का 1/3। इसको हम अल्फ़ा एंड बीटा मान लेंगे। तो पहला मान है, सपोज हमने माना अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू माइनस का 1/3। यहाँ तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू -3। मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस का 7, ए का मान है 6, तो ये हो जाएगा 7/6। अल्फ़ा का मान 3/2, बीटा का मान 1/3, तो 3/2 माइनस 1/3। अब यहाँ पे लघुत्तम 6 आया, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7/6 यानी कि 7/6 इक्वल टू 7/6। तो बोथ साइड इक्वल हो गया, यानी कि मूल सेटिस्फाई कर रहा है, सत्य है। उसके बाद एक और है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, इसको और सेटिस्फाई कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी का मान -3 और ए का मान 6, अल्फ़ा का मान 3/2, बीटा का मान माइनस का 1/3 इक्वल टू -3/6, ये कैंसिल करेंगे, इधर आएगा माइनस का 1/2 और ये 3/6, ये भी 1/2, माइनस साइन लगा ही हुआ है, दोनों साइड बराबर आ गई, ये भी सत्य है। नंबर 4 चौथा पार्ट है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u बराबर 0, यानी यहाँ पे भी इसके 2 मान होंगे, ठीक है। तो हमने कॉमन लिया 4u एंड तीसरा मान है नहीं तो फैक्टराइज राइट हो जाएगा, तो ये होगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, 4 नॉट इक्वल टू 0, 4 तो 0 होगा नहीं, यानी u 0 या u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2, इसके मान आ गए 0 एंड -2, ठीक है। 2 मान आ चुके हैं, 4 जबकि 0 नहीं है, ये 4 था, u बराबर 0 एंड u बराबर -2, तो इनको हम अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं। u बराबर 0 मैंने अल्फ़ा मान लिया एंड u बराबर -2 इसको बीटा मान लिया।
उसके बाद सत्यता की जांच करना है, उसी क्रम में बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि बाकी क्वेश्चनों की करते आए हैं। कंपेयरिंग करेंगे ए यू स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर की जगह ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने का। ए का मान 4 है, बी का मान 8 है, सी कोई कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं, सी इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस 8 अपॉन 4 इक्वल टू -2। अल्फा का मान 0, बीटा का मान 2, दोनों साइड इक्वल आ गया, सेटिस्फाई है। इसके बाद ए को देखना होगा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान -2 था एंड सी का मान 0 है, ए का मान 4, ए 0 इक्वल टू 0, यानी कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, यानी कि सत्य है। ठीक है, सत्यता की जांच हो चुकी है। अब 2 पार्ट और बचे हैं, यानी 6 पार्ट की क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में 6 कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 5वां पार्ट हमारा आता है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी इसके 2 मान हो सकते हैं। घातों का समीकरण है तो 2 ही मान होंगे। टी इक्वल टू प्लस माइनस √15, तो टी मान होगा प्लस का √15 एंड दूसरा मान हो जाएगा टी इक्वल टू माइनस का √15। ये एक को हम अल्फा मान लें, दूसरे को बीटा मान लें। अब यहाँ पे उसी तरह से कंपेयरिंग करेंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। ए का मान 1 होगा, टी स्क्वायर की गुणा में 1, टी वाला कोई टर्म है ही नहीं, यानी कि बी इक्वल टू 0 होगा एंड सी इक्वल टू होगा माइनस का 15। ये कांस्टेंट पद है, यानी कि अचर पद है, तो सी इक्वल टू होगा माइनस का 15। अब सत्यता की जांच करनी है। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग माइनस का बी अपॉन ए माइनस 0.1 इक्वल टू 0। अल्फा का मान है प्लस का 15, बीटा का माइनस है माइनस का √15। ठीक है, अल्फा का मान प्लस का √15, बीटा का मान माइनस का √15 इक्वल टू 0। इकट के 0 आ गया, 0 बराबर 0, सेटिस्फाई है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि आ गया हमारा 0, दोनों साइड में 0 0, सेटिस्फाई कर रहा। अब हमको चेक करना है अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होगा अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा का मान √15 एंड बीटा का है माइनस का √15 एंड सी का मान माइनस का 15, ए का 1, तो माइनस का 15 आ गया इक्वल टू माइनस का 15। बोथ साइड इक्वल है, यानी कि सत्य है। ठीक है, एक पार्ट इसका और बचता है, पार्ट नंबर 6। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें फैक्टर करेंगे 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 इक्वल टू 12। 12 के ऐसे टुकड़े माइनस है जिसका अंतर 1 हो, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, एक्स की गुणा में कुछ नहीं तो 1। 12 के टुकड़े जिसका अंतर 1 हो, तो यही 4 या 12 होंगे, 4 माइनस 3 इक्वल टू 5। ठीक, ये हो गया फैक्टर। 3x स्क्वायर माइनस 1 की जगह 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे x, 3x माइनस 4, यहाँ पे 1 कॉमन लिया, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 कॉमन एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू आ जाएगा 4/3। यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। उसी तरह से सत्यता की जांच इसकी भी कर ले जाएगी। तो तुलना करेंगे, इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ए इक्वल टू हुआ 3, बी इक्वल टू -1 एंड सी इक्वल टू -4। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी का मान -1, ए का मान 3। अल्फा का मान है 4/3, बीटा का मान -1 इक्वल टू इधर आया 1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3 लघुत्तम लेंगे, 4 माइनस का 3 इक्वल टू 1/3, यानी कि
1/3 इक्वल टू 1/3, बोथ साइड इक्वल हैं, यानी LHS इक्वल टू RHS, दोनों साइड इक्वल आ गई। अल्फा प्लस बीटा भी 1/3 और इधर माइनस बी अपॉन ए भी 1/3, यानी कि सेटिस्फाई करा। और एक कंडीशन और होती है इसमें सत्यता की जांच करने के लिए, अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा का मान है 4/3 एंड बीटा का मान -1, सी का मान -4 और ए का मान 3। तो ये गुणा करेंगे, माइनस का 4/3 इक्वल टू माइनस का 4/3, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सत्य है।